ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आइए हम और आप इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गम गुसार, हम फ़कीरों के सरवत, शहरे यारे इरम ताजदार हरम, नौबहारे शफ़ाअत शबे असरा के दुल्हा, नौशहे बज़्मे जन्नत अख्तरे बुर्ज़ो रिफ़त, क़ासिम कन्ज़ो नेमत मालिक जन्नत, जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर करें और पढ़िए बाआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिहिल किराम वब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, ये जो महर माँ पे इतलाक़ आता है नूर का, ये जो महर माँ पे इतलाक़ आता है नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। नूर बिनते नूर जौज़े नूर उम्मे नूर नूर, नूर बिनते नूर जौज़े नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कनीज़ अल्लाह रे लम्हा नूर का, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैंने कुरान अज़ीम की एक बहुत ही मारूफ़ व मशहूर आयत करीमा की तिलावत करके आपके सामने रखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ, कि हम ज़रूर तुम्हें आज़माएंगे, कभी कुछ खौफ और कभी भूख से, कुछ मालों से और जानों से और फलों की कमी से। लिहाजा महबूब आप खुशखबरी दे दें कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब्र करने वालों के साथ है, अल्लाह साबिरों के साथ है। यही वजह है कि मुसलसल मैं कई खुतबात में शहीदान करबला की हालात, उनकी सीरत आपके सामने रखे। इंशाअल्लाह आज उससे आगे बयान करने की कोशिश करूँगा कि साथ ही साथ अल्लाह के हुजूर ये दुआ है उम्मत मुस्लिमा के जानिब से, ग़ुलामान हुसैन की जानिब से, कि जिस तरीके से अहले बैत अतहार ने अपने नाना जान मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परचम को झुकने नहीं दी, यहाँ तक कि उस परचम इस्लाम को कायम रखने के लिए, हम तक पहुँचाने के लिए, क़यामत तक पहुँचाने के लिए अपने आप को, अपने ख़ानदान के एक एक चश्म चिराग को राह खुदा में कुर्बान कर दिया। अल्लाह तबारक व ताला उनके नक्श कदम पर हमें चलने की तौफ़ीक मरहमत फ़रमाएँ। जिस तरीके से आप रज़ियल्लाहु तबारक व ताला अन्हुम ने सब्र किया है और सब्र का इम्तिहान लिया, और तमाम जो है मुहिब्बीन अहले बैत और अहले बैत अतहार की आजमाइश ली, और उस पर सब के सब पाए सबात को उतरे, और उस पर दुनिया और आखिरत दोनों में अल्लाह तबारक व ताला ने इन पर नेमतें उंडेलते रहे। मैंने अर्ज़ ये किया था कि जंग का आगाज़ बाज़ाब्ता तौर पर हो चुका। हज़रत हुर जो यजीद के लश्कर में था, यजीद की तरफ से लड़ने के लिए आया था, जिन्होंने यजीद के कहने पर जो है चारों तरफ से अहले बैत अतहर को घेर करके करबला के दहलीज पे लाके खड़ा कर दिया। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर हिदायत दी, अब हुर से हजरत हुर हो गए, आज़ादी मिल गई कैद यजीदी से,
और इमाम हुसैन के कदमों पर अपनी जान को निछावर कर दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब जंग का आगाज़ बाज़ाब्ता तौर पर हो चुका, मुकम्मल तरीके से तो मैं बयां कर नहीं सकता, अलबत्ता अपने इल्म के वसाअत के मुताबिक सरसरी अंदाज में बिल इख्तिसार रोशनी डालता चलूँ कि हजरत हुर की शहादत के बाद ख़ानदान का पहला बच्चा 18 साल या 19 साल की करियल जवानी, जिसकी अभी शादी भी नहीं हुई, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा का सगा पोता इमाम हसन का बेटा हजरत कासिम रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के पास आए और आकर के कहा कि इमाम, मुझे इजाजत दीजिए ताकि जाम शहादत मैं भी नोश फरमा सकूं, नोश कर सकूं। इमाम कासिम की यह बात सुन करके तड़प गए को नहीं बेटा नहीं, मैं तुम्हें मरने के लिए नहीं दे सकता, मैं तुम्हें मरने के लिए इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई इमाम हसन की निशानी, तुम मेरे बड़े भाई इमाम हसन की यादगार, तुझे बचाना मेरा फर्ज है। मैं तुम्हें कैसे मरने के लिए कहूं, कैसे मरने के लिए इजाजत दूं कि तुम मेरे बड़े भाई इमाम हसन जो आज से तकरीबन 10 साल पहले शहीद हो चुके हैं, उन्हीं की तुम निशानी लख्ते जिगर हो, तुझे बचाना मेरा फर्ज है। जब इमाम अली मकाम रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने फरमाया तो हजरत कासिम बिन हसन ने कहा कि इमाम, इसीलिए तो मैं इजाजत मांग रहा हूं कि मैं आपके बड़े भाई इमाम हसन की निशानी हूं, मैं आपके बड़े भाई इमाम हसन की यादगार हूं, तुम पर मैं फिदा हो जाना चाहता हूं, तुम पर कुर्बान हो जाना चाहता हूं, ताकि दुनिया वाले को पता चल जाए, लोगों को पता चल जाए कि अली का लाडला हुसैन ये दुनियादारी के लिए नहीं बल्कि इस्लाम की पासदारी के लिए आया है, परचम इस्लाम के इशाअत के लिए आया है, लोगों को यह पता चल जाए। चुनांचे हजरत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु आखिर कर इजाजत ना दी, इमाम कासिम को इजाजत ना दी। इमाम कासिम रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु मायूस हो गए और खीमे की तरफ चले, क्योंकि वो मुतअद्दिद खीमे थे, मुख्तलिफ किस्म के खीमे थे। मैंने तो सिर्फ किताबों में पढ़ा है, अलबत्ता जिनको अल्लाह ने तौफीक दी, आका हुसैन ने अपने दरबार में बुलाया है, जिन लोगों की हाजिरी वहां पे हुई है, अगर उन लोगों से पूछा जाए तो वो बता पाएंगे कि मर्दों के खीमे अलग थे और औरतों के खीमे अलग थे। आज भी उसके निशानात वहां पे मौजूद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको वहां करबला की हाजिरी नसीब हो। चुनांचे हजरत कासिम मायूस हो गए और मायूस होकर के उस खीमे की तरफ चले जहां पे उनकी अम्मी जान थी, जहां पे उनकी फूफी जान थी। हजरत सैयदा ज़ैनब रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा की बारगाह में पहुंच करके रज़ा कतर रोने लगे और कहने लगे कि फूफी जान, आज तेरा भतीजा यतीम हो गया है। सैयदा ज़ैनब रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा सुनते ही रो पड़ी और कहने लगे कि बेटा, मेरे भाई का बेटा कासिम, तू क्यों रो रहा है और तू ऐसा क्यों कह रहा है कि आज तू यतीम हो गया है? तो हजरत कासिम ने कहा कि फूफी जान, मैं तो उस हसन मुजतबा की निशानी हूं, यादगार हूं, जो आज से तकरीबन 50 हिजरी को शहीद हो गए। मेरा बाप इमाम हसन के बाद आज 10 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन आज तक मेरे चचा इमाम हुसैन ने कभी भी हमें दागे यतीमी की आंच आने ना दी, यतीमी का हमें एहसास होने नहीं दिया।
लेकिन आज जब मैंने अपने चचा इमाम हुसैन की बारगाह में जाकर के इजाजत तलब की कि चचा जान मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं जामे शहादत नोश कर सकूं, मगर इमाम ने, मेरे चचा जान ने इजाजत ना दी और दागे यतीमी का एहसास हमें दिलाया। फूफी जान, मेरा सीना पारा पारा हो गया कि मेरा चचा इमाम हुसैन हमें कुर्बान होने के लिए क्यों नहीं दे रहे। चुनांचे हजरत सैयदा ज़ैनब, ये उस खातून का नाम है कि फातिमत ज़हरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा के बाद अहले बैते अतहर के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी खातून को उरूज व इर्तिका हासिल था तो वो सैयदा ज़ैनब को। हर कोई अपने बातों को अल्लाह अकबर मनवाने के लिए सैयदा ज़ैनब के यहाँ पहुंचती तो इमाम कासिम भी पहुंचे। अल्लाह अकबर। चुनांचे हजरत सैयदा ज़ैनब ने उसे अपने सीने से लगाया और तसल्ली दी कि बेटा कासिम सब्र करो, सब्र करो। चुनांचे हजरत कासिम बिन हसन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु उस तसल्ली देने के दरमियान आपको एक वसीयत याद आ गई। वसीयत ये याद आई कि फूफी जान, ये मेरे बाजू पे एक तावीज ये बांधा हुआ है और ये वही तावीज है कि आज से 10 साल पहले जिस वक्त मेरे बाबा इमाम हसन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के कलीजा जहर की वजह से पिघल पिघल करके कट रहे थे, नज़ा का वक्त तारी था, ऐसे वक्त में मुझे मेरे बाबा ने अपने पास बुला करके कहा कि बेटा कासिम कागज और कलम लेकर के आओ। मोहब्बत से सुभान अल्लाह, कागज और कलम लेकर के आओ। मैं कागज और कलम लेकर के गया और मेरे बाबा इमाम हसन ने अपने दस्ते करम से, अपने दस्ते मुबारक से इस पर्ची पर कुछ लिख करके ताबीज की शक्ल में मेरे बाजू पे बांध दिया और वसीयत की, बेटा कासिम अल्लाह अकबर, जब सबसे ज्यादा मुसीबत आन पड़े, अल्लाह अकबर, सबसे ज्यादा जब तुझ पर मुसीबतें आए, ऐसे वक्त में इस कागज के पर्चे को खोल करके पढ़ लेना और इस पर अमल करना। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। चुनांचे हजरत कासिम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने फूफी जान सैयदा ज़ैनब से कहा कि फूफी जान, ये मेरे बाबा का दिया हुआ कागज का टुकड़ा है, उस पे कुछ तहरीरें हैं। जब उसे खोला गया तो खोल करके जब पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ यह था कि बेटा कासिम, मैं तुझे वसीयत करता हूं कि इस वक्त तू, मुझे मालूम है कि तू करबला के सरजमीन पर मौजूद है। मोहब्बत से सुभान अल्लाह। ये अहले बैते अतहर का ये फर्द को कैसे पता जो आने वाले 10 साल की खबर पहले ही दे रहे कि बेटा कासिम, मुझे मालूम है कि इस वक्त तू करबला के सरजमीन पर मौजूद है और अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे भाई इमाम हुसैन से आजमाइश और इम्तिहान ले रहा है सब्र का। जब ऐसी वक्त आ जाए, जब ऐसा वक्त आ जाए, ऐसी नौबत आ जाए तो अपने आप को मेरे भाई इमाम हुसैन के कदमों पर निछावर कर देना, अपने जान को। चुनांचे सनद मिल गई और सैयदा ज़ैनब को लेकर के हजरत कासिम चले इमाम की बारगाह में। अब जाकर के कह रहे कि इमाम, अब तो आपको मानना ही पड़ेगा क्योंकि मैं शहादत की सनद लेकर के आया हूं। इमाम हसन के हाथ में जैसे ही वो पर्ची दी, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने उस पर्ची को पढ़ा और आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए। खत पढ़ते ही आपके जिस्म अतहर पर एक वजदानियत तारी हो गई, एक जो है हालत, एक कैफियत पैदा हो गई, आंखों में आंसू जारी है। अल्लाहु अकबर। चुनांचे ऐसे वक्त में इमाम अली मकाम सैयद शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने उनके मलफूजात को, उनके जुमले को अल्लाहु अकबर खलीफा मुफ्ती आजम हिंद हजरत सैयदना बदरुद्दीन अली रहमत और रिजवान लिखते हैं कि ऐसे वक्त में इमाम हुसैन ने दुआ की कि ए अल्लाह, ये मेरा बड़ा भाई इमाम हसन है, हसन, इन्होंने अल्लाह अकबर अपने बेटे को वसीयत की है कि मेरे कदमों पे अपनी जान को वो निछावर कर दे। अल्लाह अकबर, मेरे भाई ने अपने बेटे को कुर्बान होने की वसीयत की है। अल्लाह अकबर, न जाने
जाने इनकी नस्ल बाकी रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि जिनके जितने भी हजरत सैयदना इमाम हसन की औलाद थी वो सब के सब करबला के जमीन पे मौजूद थे। एक बेटा जिसको हजरत सैयदना हसन मुसन्ना कहा जाता है वो तो अभी बहुत छोटे थे, न जाने उनकी हयात कितनी होगी। अल्लाह अकबर, मैं कह नहीं सकता। ए अल्लाह, तू मुझे मालूम है। मेरे नाना जान मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया कि अल्लाह बड़ा करीम है, अल्लाह बड़ा गफूर है। अल्लाह अकबर, अल्लाह लोगों की दुआ को कबूल करता है और वो दुआएं ज्यादा कबूल करता है। अल्लाह अकबर जब मजलूम की दुआ को कबूल करता है। मेरे अल्लाह, इस वक्त हुसैन मजलूम भी है, तू जुमा के दिन दुआ करने पर दुआ को कबूल करता है। ए अल्लाह, आज जुमा का दिन भी है। अल्लाह अकबर, तो मुसाफिर की दुआ को कबूल करता है। हुसैन आज मुसाफिर भी है। अल्लाह अकबर, ए अल्लाह, मेरे बड़े भाई ने इमाम हसन ने अपने बेटे को वसीयत की कि अपनी जान को मेरे कदमों में निछावर कर दे। आज हुसैन मजलूम बन करके इस सरजमीन पे खड़े होकर के तेरी बारगाह में दुआ कर रहा है। ए अल्लाह, मेरे भाई इमाम हसन की नस्ल को कयामत तक बाकी रखना, कयामत तक बाकी रखना। चुनांचे इशारे आए और इशारे ऐसे आए, हजरत इमाम हुसैन की दुआ वो कबूल हुई कि उस वक्त से लेकर के इमाम हसन की अल्लाह अकबर पुश्ते अतहर से एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ 6वीं सदी में, अल्लाह अकबर, जिसको गौसे आदम अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। इसलिए कि इमाम हुसैन तो वो है कि उनकी नस्ल में कभी तो इमाम अली रजा की शक्ल में आएंगे, कभी जहकर जाफर सादिक की शक्ल में आएंगे। अल्लाह अकबर, औलिया पैदा होंगे, उलमा पैदा होंगे, मगर इमाम हुसैन ने जो उस वक्त वो दुआ की, अल्लाह ने कबूल फरमाई कि एक ऐसा बच्चा 6वीं सदी में पैदा हुआ जिसे लोग दुनिया में अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। अल्लाह अकबर, इशारे मिले कि जो मकाम हुसैन, जो मकाम मैंने तुम्हारे नाना जान को नबियों में दिया है वही मकाम वलियों के दर्जे में अब्दुल कादिर जिलानी को अता किया जाएगा। अल्लाह अकबर, चुनांचे हजरत सैयदा ज़ैनब को लेकर के आए और सिफारिश की तो इमाम हुसैन ने फरमाया कि अब मैं तुम्हें रोक नहीं सकता बेटा, लिहाजा जाओ। हजरत चूंकि कासिम के वालिदा माजिदा भी मौजूद थी, आखिरकार अपने बेटे को सीने से लगाया। हजरत सैयदा ज़ैनब ने सीने से लगाया, पेशानी को बोसा दिया और मां ने कहा कि बेटा जा, अल्लाह अकबर, पीठ ना दिखाना और जा। आज के बाद अल्लाह अकबर, कयामत के बाद जन्नत में हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी। ऐसी मां, ऐसी मां, ऐसे चचा। कासिम कहते हैं कि मेरे बाबा इमाम हसन की शहादत के बाद इमाम हुसैन मेरे चचा ने कभी मुझे दागे यतीमी का एहसास होने नहीं दिया। आज हमारे चचा है, जो चचाओं से बड़े बाबाओं से हम परेशान हैं। एक वो मां जो कहा कि बेटा जा, पीठ कभी ना दिखाना। मालूम है कि जाने वाले वापस नहीं आते, मगर मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की खातिर अपने बेटे को राह खुदा में कुर्बान कर रहे हैं। आज अगर कोई बच्चा, कोई बेटा, कोई लड़का चेहरे पर दाढ़ी रखता है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि चेहरे पर दाढ़ी रखता है, तो मां कहती है कि ये कौन सा तरीका अपनाया है, मुल्ला बनना है, मौलवी बनना है, अल-इयाज़ु बिल्लाह। ऐसे हमारी मां बहनें ताना देते हैं। बीबियां कहती हैं कि कैसी शक्ल बना के रखा है, चेहरे पर दाढ़ी है। अगर तू चेहरे से अगर दाढ़ी नहीं मुंडवाएगा तो मैं तुम्हारे यहां नहीं रहूंगी। आजकल की बीवियों का ये हाल है। अल्लाह हमारी मां बहनों को हिदायत अता फरमाए। चुनांचे पर हुआ वही कि हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु घोड़े पर सवार हुए और घोड़े पर एड़ लगाई, एड़ लगाकर मैदान कारजार में आ गए और आकर के आपने आवाज दी, हल मिम मुबारिज, है कोई मुझसे मुकाबला करने वाला तो आ जाए मेरे सामने। और उसी के बगल में रवायतों में आता है, मुअर्रिखीन ने लिखा है, हुमैद बिन मुस्लिम एक शख्स था
जो यजीदियों के लश्कर में था, यजीदियों के तरफ से आया था। अल्लाहु अकबर, वो किनारे हो गया और जैसे ही कासिम की तरफ उसकी नजर पड़ी, अल्लाहु अकबर, पूरा जिस्म कांपने लगा, होश आया और वो सोचने लगा, अल्लाहु अकबर, मैं तो अदम इल्म की बुनियाद पर यजीदियों के साथ हो लिया था, लेकिन मुझे अब मालूम हो गया कि जो कुछ भी अब यह अहले बैत अतहर के साथ हो रहा है ये सरासर गलत हो रहा है। उसने देखा, अल्लाहु अकबर, याद आ गया कि वो 18 या 19 साल के करील जवानी हजरत कासिम जब मैदान जंग में आए और अल्लाहु अकबर और निदादी की हाल में मबारिस, तो मुझे याद आ गया जंग खैबर का वो वाकया याद आ गया कि वो अली, अल्लाह पर, यही वो अली की आल है, अली का बेटा है कि हजरत अली ने अल्लाहु अकबर जिस वक्त मैदान कारजार में उतरे, अल्लाहु अकबर अकेले, तो उस वक्त मरहब को वो आवाज दिया था, मबारिस को आवाज दिया था, तो पूरे के पूरे लश्कर अल्लाह अकबर कुफार मुशरिकीन के अंदर वो जलजला आ गया था लड़ने से पहले ही। उसी अली का बेटा, अली की आल करबला के मैदान में, उसी मैदान में खड़े होकर के अल्लाह अकबर आवाज दे रहा है कोई मुझसे मुकाबला करने वाला, आजा। अल्लाह अकबर, इब्ने साद बगल में खड़ा होकर के देख रहा है, शकी इब्ने साद वो खड़ा होकर के देख रहा है। हजरत कासिम ने जब निदादी आवाज दी, हुमैद बिन मुस्लिम कहते हैं, मुझे देख करके ऐसा लगा कि जैसा ही 14वीं चांद चमक रहा हो, ऐसे चेहरा चमक रहा था सर से लेकर के पांव तक, ऐसा मालूम होता था कि जैसा 14वीं रात का चांद चमक रहा है। अफसोस की बात यह है कि चांद तो रात को चमकता, मगर अली की आल, अली का बेटा हसन की औलाद, वो दिन में चमक रहा है। जब मैंने सरापा देखा, सर से लेकर के पांव की तरफ देखा, तो दूर से मुझे वो चीजें नजर आई जो 6 महीने से, अल्लाहु अकबर, तकरीबन 6 महीने से वो जूता पहने हुए थे और उस जूते का जो तस्मा था वो टूट गया था, वो भी मुझे नजर आने लगा। इसलिए कि करबला का आगाज ये शाबानुल मुअज्जम की 2 तारीख से शुरू हुआ। वहां पहुंचते पहुंचते आप 2 मुहर्रम को आए और 10वीं तारीख को करबला का वाकया पेश आया। तो इस एतबार से तकरीबन वो जो सफर रहा 6 महीने का रहा, मक्कतुल मुकर्रमा से लेकर के करबला तक। बहरहाल जब हजरत कासिम ने निदा दी, इब्ने साद का इशारा हुआ अरजक की तरफ, जो मुल्क शाम का बड़ा पहलवान था, जो बड़ी बड़ी जंगों में जाकर के बड़े बड़े सुरमाओं को धूल चढ़ाया करता था, हाथी जैसा बदन। इब्ने साद का इशारा हुआ कि अरजक, जा इस बच्चे से लड़, जो छोटा सा है, जो कद के एतबार से छोटा है, उम्र के एतबार से छोटा है। तो अरजक ने कहा कि नहीं, मैं वो बहादुर हूं जो बड़े बड़े जंगों में बड़े बड़े सुरमाओं को मैंने धूल चटाया है। मैं इस छोटे से बच्चे के सामने जाऊंगा तो अरब वाले मुझे क्या कहेंगे? नहीं, मैं नहीं जा सकता, इसके लिए तो मेरा बेटा ही काफी है, इसके लिए मेरा बेटा काफी है। चुनांचे इब्ने साद ने कहा, अरजक, इंसल्टी ना कर, अंदर से स्टेबिट ना कर, बल्कि देख, उसकी उम्र ना देख, उसका कद ना देखो। वो हसन का शहजादा जो रदाए फातिमा के जिस पर साया हो, मुस्तफा जान रहमत की पनाह में पला हो, जो अहले बैत अतहर की शीतल छाया और पाकिज़ भी रहा हो, वो जब बाहर आया तो जब गौर से इब्ने साद ने देखा कि वाकई बहुत छोटा है, तो उसने कहा इमाम हुसैन से मुखातब होकर के, क्या बच्चों से जंग होगी? बच्चों से? तो उस वक्त हजरत, अब जंग का वसूल यह है, तरीका यह है कि जब जंग होती है तो इमाम बुखारी वगैरह रवायत करते हैं कि जंग का कायदा यह है, वसूल यह है कि फरीक जो भी आपको पेश करे वो आपको कबूल करना है। क्या जंग बच्चों से इब्तिदा होगी?
तो हजरत कासिम बिन हसन ने कहा कि तू मेरी उम्र से मेरा अंदाजा ना लगा, तवज्जो, तू मेरी उम्र से मेरा अंदाजा ना लगा, मेरा कद ना देख, मेरी उम्र ना देख, ये ना देख कि चेहरे पर मेरी दाढ़ी निकली है कि नहीं निकली है, बल्कि ये देख कि मैं किस चश्मे से निकल के आया हूं, ये देख कि मैं किस गुलशन का फूल हूं। बदिगर अल्फाज अपने हिंदुस्तानी बोली में उसे समझ लीजिए कि इमाम कासिम बिन हसन ने कहा कि गिलास में चाहे पानी हो, गिलास में अगर पानी हो छोटा तब समझा जाता है जब वाटर कूलर से लाया गया हो, नल से लाया गया हो, गटर से लाया गया हो, लेकिन उसी गिलास में अगर पानी ज़मज़म का हो तो ये ना देख कि मैं किस उम्र का हूं, मेरा कद ना देख, बल्कि ये देख कि मैं किस गुलशन का फूल हूं, किस चश्मे से निकल करके आया हूं। तभी तो कहते हैं कि ये जो महरमा पे इतलाक आता है नूर का, भीख तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का, नूर बिनते नूर जैसे नूर उम्मे नूर नूर, नूर मुतलक की कलीज अल्लाह रे लम्हा नूर का, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, अल्लाहु अकबर, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का, ये देख के मैं किस गुलशन का फूल हूं, जिसको वो रसूल रे आजम जिसको पाने के लिए अल्लाह अकबर एक आशिक सादिक ने कहा है, अल्लाह की सरताब कदम तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल, देहन फूल, जकन फूल, बदन फूल, वह क्या बात है रजा इस चमनिस्तान करम की कि जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। यह देख के मैं किस चश्मे से निकल के आया हूं। चुनांचे इब्ने साद की यह बात अर्जक को समझ में नहीं आई और उसने कहा कि जा बेटा, अपने बड़े बेटे को भेजा कि जा बेटा इस बच्चे से लड़, ये बच्चा जिसकी अभी चेहरे पर दाढ़ी नहीं आई है, जो कद के एतबार से बहुत छोटा है, जो उम्र के एतबार से बहुत छोटा है, तू जाकर के लड़। अल्लाहु अकबर, यही बात है कि जैसे ही अर्जक ने अपने बड़े बेटे को भेजा और आते ही जैसे हजरत कासिम पर वार किया, हजरत कासिम ने उसे जो है ढाल पर लिया, वो ढाल जो तलवारों को रोकने के लिए जंग के मैदान में हाथों में लेकर के रहते हैं, ढाल पर लिया और पलटकर जो हजरत कासिम ने वार किया, अल्लाह पर वो आ भी ना कर सका और अल्लाह वो चीर करके रख दिया। इमाम हसन की इस छोटे से बच्चे ने हजरत इमाम कासिम ने जैसे ही उस बच्चे को जहन्नम रसीद कर दिया, अर्जक का हाल अजीब व गरीब हो गया। ये मेरा बच्चा, हाथी जैसा बदन, जो बड़े बड़े जो जंगों में जाकर के बड़े बड़े सुरमाओं को धूल चढ़ाया करा करता था, इतनी आसानी से मार दिया गया। कैसा वार करेगा, इतनी आसान से मार दिया। उन्हें समझ में नहीं आई और हालत गुस्सा में फिर अपने दूसरे बेटे को भेज दिया और दूसरा बेटा जब आया, वाकई वो हाथी जैसा था और जो है कि नहीं बहुत बड़ा ताकतवर था, बहादुर था। वो आया और आते ही वार पे वार किया जा रहा है। हजरत हसन बिन जो है कासिम, हजरत कासिम बिन हसन और जो है उस वार को तलवार पे लिए जा रहे हैं। इतने में क्या हुआ, अल्लाह अकबर, इतने में हुआ ये कि जब एक वार ऐसा जोर से मारा, हजरत कासिम ने जब उसे ढाल पर लिया, ढाल के दो टुकड़े हो गए। अब बताइए कितने फनकार के, कितनी ताकत से मारा होगा। अल्लाह अकबर, जैसे वो ढाल के दो टुकड़े हो गए, इमाम हुसैन ने जब देखा अपने भतीजे का ढाल अल्लाह अकबर टूट गया है तो बड़ी तेजी के साथ अपने खीमे से दूसरा ढाल लेकर के पोत रहे हैं। अल्लाह अकबर, अर्ज ये करना चाहता हूं, हजरत कासिम जो पहली बार अपनी पसंद से ढाल लेकर के गए थे, अब इमाम हुसैन की ढाल पसंद से ढाल आ रही है, इमाम हुसैन की पसंद से ढाल आ रही है। हजरत कासिम ने उस ढाल को लिया और लेना क्या था, जब जंग शुरू हुई, अल्लाह अकबर, दो वार किया, उसे हजरत कासिम ने ढाल पर लिया और तीसरी मर्तबा पलट कर हजरत कासिम ने जब वार किया, अल्लाह अकबर, जो है कि सर को चीरता हुआ, सीने को चीरता हुआ कलीजे में आकर के तलवार चपक में आ गई और वो आ भी ना कर सका, जमीन पर गिर पड़ा। अर्जक के गुस्से का ठिकाना नहीं कि मेरा बेटा इतना बड़ा बहादुर इतनी आसानी से मार दिया गया। इसी तरीके से उनके 4 बेटे थे, चारों बेटे को इस हसन के नूरानी बच्चे ने अर्जक के चारों बेटी को जहन्नम रसीद किया, जहन्नम भेजा।
अरज़क के गुस्से का अजीब व गरीब आलम। अब जो उन्हें पहले करना चाहिए था अब वो बाद में कर रहा है। किसी को भेजे बगैर अपने गुस्से को वो कंट्रोल ना कर सका, खुद मैदान में आ गया। तब इब्ने साद ने कहा, अरज़क मैंने पहले ही कहा था कि ये अली की आल है, इसे छोटा ना समझ। ये अली की आल है, इसे छोटा ना समझ। अल्लाहु अकबर। यही बात है कि आज कुछ लोग अहले बैत अतहर के बारे में ये ख्याल रखते हैं कि वो बुज़दिल थे, बुज़दिल अल-इयाज़ु बिल्लाह। कहते इमाम हसन बुज़दिल थे, बुज़दिल। यही तो बात है वसीयत की कि बेटा आजकल अहले बैत अतहर पर लोग उंगलियां उठाते कि हसन को अगर उतनी ताकत थी तो जंग क्यों नहीं की। अल्लाहु अकबर। तो मां ने कहा कि बेटा उनके मुंह पर बड़ा तमाचा मार और जाकर के मैदान कारज़ार में दिखा दे कि मैं बुज़दिल की औलाद नहीं हूं बल्कि बहादुर का बेटा बहादुर कासिम जंग करने आया है। दुनिया वालों को बता दे। अरज़क तो वाकई वो बड़ा हाथी जैसा बदन, बड़ा बहादुर पहलवान था। वो आ गया, मैदान में आ गया। जैसा ही मैदान में आया खीमा हुसैनिया में हलचल सी मच गई। हजरत ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब वो तड़पने लगी। हजरत उम्मे लैला, उम्मे रुबा खौफज़दा हो गई। खानदान अहले बैत के हर एक खवातीन वो लरजने लगी। ये छोटा सा बच्चा इमाम हसन की निशानी, जिनकी अभी बाकायदा दाढ़ी मूंछ भी ना निकली है, वो छोटे से हसीन और जमील शहजादा और हाथी जैसा बदन, अरज़क जैसा पहलवान, मुल्क शाम का नामवर पहलवान इस छोटे से बच्चे पर हमला करेगा तो इस बच्चे का क्या हाल होगा। हुसैन खीमा हुसैनिया में हलचल सी मच गई। अरज़क ने कुछ ना समझा, गुस्से की हालत में आया और आते ही वार पे वार किया जा रहा है, आर पे वार किया जा रहा है। अल्लाहु अकबर। हजरत कासिम उस वार को ढाल पर लिए जा रहे हैं और पीछे हट रहे हैं। उस जंग के हालत में अल्लाहु अकबर। हजरत कासिम का इत्मीनान देखो, अपने बाप दादाओं से मिलने का शौक देखो। अल्लाहु अकबर। उस जो है जंग की हालत में अल्लाहु अकबर कहा अरज़क से, ए अरज़क क्यों जो है अपने मुंह से अपने जो है तारीफ अपने मुंह से कर रहा है, क्यों जो है गधे की तरह जो है कि नहीं वो डींगे मार रहा है। अल्लाहु अकबर। जिसे हम अपने हिंदुस्तान वाली बोलियों में बोलते हैं कि मुंह मियां मिट्ठू बन रहा है, अपनी तारीफ अपने मुंह से कर रहा है। अरे तू पहलवान किसी और के यहां होगा, मेरे यहां तो पहलवान नहीं है। अरे तुझे तो घोड़े का जीन कसना भी नहीं आता। अल्लाह पर तुझे तो लड़ना भी नहीं आता। अल्लाह पर घोड़े पर सवार कैसे हुआ जाता है तुझे तो यह तरीका भी मालूम नहीं है। अल्लाह अकबर। जैसे ही हजरत कासिम बिन हसन ने कहा, अरज़क ने अल्लाह अकबर कासिम के कहने पर वो घोड़े के जीन की तरफ नजर डाला और जैसे ही डाला उस जंग के मैदान में हजरत कासिम बिन हसन ने तलवार से ऐसा वार किया, अल्लाह अकबर के वो सीनों को चीरता हुआ, पेटों को फाड़ता हुआ तलवार चमक में आ गई और अरज़क हाथी जैसा पहलवान घोड़े से जो सवार था वो जमीन पर आ गिर पड़ा। और कहते हैं कि आज लोग ये कहते हैं कि इमाम कासिम ने धोखे से मारा, धोखे से। मैंने कहा ये धोखा कैसे, अगर पीछे से वार करो तब धोखा है, घर में घुस करके बात करने के घर से जाकर के मारो तब धोखा है। वो जंगे कारोबार था, वो अरज़क आया था मारने के लिए, कासिम आया था लड़ने के लिए। अरे जब लड़ाई चल ही रही थी उस दरमियान में उसे मार गिराया तो ये धोखा कैसा, ये धोखा कैसा। अल्लाह अकबर। चुनांचे अरज़क को मारने के बाद हजरत कासिम इमाम अली मकाम के पास आए और कहा कि चचा जान बहुत प्यास लगी है, 3 दिन से कुछ मैंने खाया नहीं है, 3 दिन से भूखा हूं। चचा जान अगर 1 गिलास पानी मिल जाए, 1 गिलास अगर मुझे पानी मिल जाए तो मुझे पिला दिया जाए, फिर मैं इन दुश्मनों को अल्लाह अकबर मात दे दूंगा, कोई यहां बच के जा नहीं पाएगा। इमाम अली मकाम ने इमाम कासिम को अपने सीने से लगाया और कहा कि बेटा कासिम बहुत ही करीब है, मैं देख रहा हूं
इस सरजमीन पर खड़े होकर के मेरे नाना जान मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने दस्ते करम से, दस्ते मुबारक से दुनिया का पानी नहीं बल्कि कौसर का पानी पिला रहे हैं। ये सुनकर के हजरत कासिम आए। इन लोगों ने मशवरा किया कि ये अली की आल है। मालूम होता है कि शेर का बेटा शेर है, कि अली के बेटों का हाल यह है कि जो भी उस खानदान में पैदा होता है वो खुदा का शेर बन करके पैदा होता है। अकेले उसे मात नहीं दे सकते, मार नहीं सकते। जैसा ही वो आएगा चारों तरफ से एक तरफ से घेर लिया जाए। चुनांचे जैसा ही आया और चारों तरफ से घेर लिया, धूल उड़ाए गए और एक दूसरे को देखा ना जा सका। इसी आलम में कोई तीर से वार किया, कोई तलवारों से वार किया, कोई बर्चियां फेंका। और उस वक्त हजरत कासिम रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के जिस्म अतहर पर तकरीबन 27 वार किए गए थे। घोड़े से उसकी लाश पर घोड़े दौड़ाए गए, बिल्कुल हड्डियों को चूर चूर कर दिया गया। उसी वक्त हजरत कासिम बिन हसन ने आवाज दी, अगिस्नी या हुसैन, मेरे चचा मेरी मदद कर। हुसैन आजम तक ये बात जब गई, हुसैन अपने खीमे में ठहर न सके और आए। और आने के बाद अपने भतीजे को जब लिया, अल्लाह पर जिस्म पर कोई हड्डी ऐसी ना थी जो चूर चूर ना हुई थी। अल्लाह पर हजरत इमाम हुसैन ने कासिम को अपने कंधे पर लिया, तो जब लेकर के जा रहे थे जिस्म के हड्डियों का हाल यह था कि वो जमीन को घसीटते हुए जा रहे थे, जमीन पर घसीटते हुए जा रहे थे। इस तरीके से परचम इस्लाम को बचाया, कलिमा को हम तक पहुंचाया है। इमाम हुसैन वह लड़ने नहीं गए थे, वह लड़ने नहीं गए थे, वो तो इम्तिहान था, उनकी आजमाइश थी। और ये बताया दुनिया वालों को, हम जैसे लोगों को, कि जिसको हम अपना कुर्ब अता करते हैं, जिनको हम अपनी नजदीकी देते हैं, जिनको हम अपना बनाते हैं, उनका इम्तिहान ऐसे ही लिया जाता है, ऐसे ही लिया जाता है। और जब उस इम्तिहान में वो पाए सबात को पहुंच जाते हैं तो फिर वही होता है जो उनकी मर्जी, अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की मर्जी उनकी हुआ करती है। चुनांचे हजरत कासिम अल्लाह पर खीमे में जैसे ही पहुंचे जो है, और उस हालत में हजरत सैयदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के चेहरे मुबारक को देखा और आंखों से जब आंखें मिली, आंखें खुली रह गई,